वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने क्या पढ़ा था कि P बाय क्यू इज इक्वल टू होता है R बाई एस। हमने व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन पढ़ी थी कि यदि मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो P बाय क्यू बराबर क्या होता है? R बाई एस होता है। लेकिन भैया यहां पे हमारे पास एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दी हुई है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? अनबैलेंस्ड मतलब ऊपर 10 दिया है, नीचे 5 दिया है, यहां 5 और 10। तो यहां पे हमने ये देखा कि P बाय क्यू जो है वो R बाई एस के बराबर नहीं है, और यदि रेशियो बराबर नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गई। तो इसको सॉल्व करना तो टफेस्ट बन जाएगा फिर तो। हाँ, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, आप कर लोगे बहुत जल्दी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा। हमें करना क्या है, सवाल वाले ने हमसे बोला है कि इसमें करंट बताओ, सभी इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट और इसमें भी करंट। और अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता तो इस वाली में करंट जीरो होता है, इस वाली में करंट क्या होता है? जीरो होता है। हम जानते हैं अगर बैलेंस्ड होता है तो। और अनबैलेंस्ड वाले में यहां करंट अलग चीजें करंट आएंगी, और अनबैलेंस्ड वाले में यहां भी करंट आएगी, ऐसा नहीं कि यहां जीरो होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कई प्रकार के सवाल आते हैं। एक सवाल वो आता है जिसमें यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ कुछ और है, ऐसी वैल्यूज दी रहती है, तो रेशियो बराबर नहीं होता है। एक सवाल, ज्यादातर सवाल ये ट्रिक वाला पूछा जाता है कि ऊपर 10 था, नीचे 5 है, तो इसके ऊपर 5 है, इसके नीचे 10 है, मतलब 10 यहां 10 यहां, 5 यहां 5 यहां, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वो सेम, मतलब इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर 5 है, इधर 5 है। तो सपोज कीजिए यहां से करंट आई जा रही थी, यहां जाके वो I1 में बदल गई। मान लीजिए यहां ए के पास आया, आई करंट आई करंट में कुछ ऊपर साइड जाएगी, कुछ नीचे साइड जाएगी। तो मान लेते हैं ऊपर I1 चली गई, तो नीचे साइड कितनी जाएगी? I माइनस I1 जाएगी। ये चीज आपको शायद समझ में आ रही होगी। अगर ऊपर आई जाएगी तो नीचे पूरी करंट यहां पे आई थी, जब आई यहां पे, तो आई में से I1 ऊपर चली गई, तो नीचे साइड I माइनस I1 आएगी। अब ट्रिक ये कहती है बच्चों कि हम जानते हैं कि बैटरी से जितना हमारे सेल से करंट निकल रही होती है बड़े डंडे से, उतनी ही पीछे साइड से करंट आनी भी चाहिए। यानी कि यदि यहां से आई जा रही है पूरे बट करके, तो यहां ओवरऑल आई वापस भी आनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, आप समझ रहे होगे मेरी बात को, कि यदि मान लीजिए मैंने आपको 50 रुपए दिया, मैंने आपको 50 रुपए दिया, आपके पास 50 रुपए था, तो जब मैं आपसे लूंगा वापस पैसा, तो आप मुझे 50 रुपए रिटर्न करेंगे। मुझे इस चीज से मैटर नहीं, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मैंने जब आपको 50 रुपए दिया तो आप ए थे, आपको मैंने 50 रुपए दिया, आपने 25 रुपए अपने 20 रुपए अपने बहन को दे दिया, और 20 रुपए अपने बहन को दे दिया, और 30 रुपए अपने भाई को दे दिया। लेकिन बाद में ओवरऑल जो यहां निकल करके आए, जब आप मेरे को देने आए तो आई ही दें। सिमिलरली यहां पे भी, यहां पे करंट I1 है, यहां I माइनस I1 है। तो अब थोड़ा सा इमेजिन करो, ये दोनों जो करंट जा रही होंगी वही इन दोनों में से कुछ ना कुछ गुजरेंगी। तो अगर इस वाली 5 ओम है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इस सवाल को करने के लिए, क्योंकि यहां 5 है और यहां भी 5 है। तो अगर इस वाले 5 से I माइनस I1 जा रही है, तो इस वाले 5 से भी I माइनस I1 आएगी। ठीक है, I माइनस I1 आएगी। और यदि इससे I1 जा रही थी, तो यहां से भी क्या जाएगी हमारे पास? I जाएगी। ठीक है ना, I1 जाएगी, सॉरी। ठीक है ना, नहीं समझ में आया? देखो क्या कह रहा था कि 10 ओम से देखो I1 करंट पास हो रही है, तो यहां पास 10 ओम है, तो यहां से भी I1 करंट पास होगी। यहां से I माइनस I1 करंट पास हो रही थी, तो यहां से भी I माइनस I1 करंट पास होगी। ये ट्रिक एप्लीकेबल तभी है जब यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां 5 है, यहां 5 है और अनबैलेंस्ड है। तो अब बात यह आती है कि तुम मान लो कि तुमने अपने बहन को दिया 20 रुपए, जैसा कि मैंने बताया पहले, तुमने अपने बहन को दिया 20 रुपए। तुम्हारी बहन बी थी, तुम्हारी बहन के पास जब 20 रुपए आ गया, तुम्हारी बहन दो जने को दे दी, एक इधर दे दी और एक इधर दे दी। तो इधर साइड यदि I माइनस I1 रुपए दे दी है, करंट दे दी है, और I1 करंट था बी के पास, यानी बी के पास I1 करंट था, और उसने कुछ करंट इसको दे दिया और कुछ करंट इसको दे दिया। तो मान लेते हैं कि इसको x करंट दिया, तो I1 जो है वो कितने भागों, क्या क्या I1 को हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस I माइनस I1।
समझने की कोशिश कर रहे हो कि बी के पास कौन कितना पैसा आया, बी के पास I1 पैसा आया, बी के पास कितना पैसा आया, बी के पास I1 पैसा आया, बी के पास I1 करंट आई जिसको दो भागों में बांट दिया उसने I माइनस I1 और X, तो आप I माइनस I1 प्लस X बराबर I1। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस I को इधर भेजोगे तो 2I1 बन जाएगा और माइनस I बराबर X। यानी कि क्या हुआ, यहां से जो करंट गुजर रही है, यहां से गुजरने वाली करंट का नाम हो गया 2I1 माइनस I। यहां तक मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि भैया आपने क्या, हम करें तो करें क्या, सवाल सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसा हमने व्हीट स्टोन ब्रिज के डेरिवेशन में सीखा था कि हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा, यानी केवीएल लगाना पड़ता है, तो वहां हम इस लूप में लगा रहे थे, फिर इस लूप में लगा रहे थे। जब अनबैलेंस्ड वाला आता है तो करते क्या है, एक इस लूप में लगाते हैं, ध्यान देना, समझ लो, याद कर लो आप कि जब कभी भी अनबैलेंस्ड आता है मतलब कि बैलेंस नहीं होता है, तो एक बार इस लूप में लगाना है आपको और एक बार इस लूप में, एक बार इस लूप में लगाया हमने, एक बार इस लूप में लगाया और एक बार पूरे लूप में लगाते हैं, पूरा बड़ा सा लूप। चलो मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, दो बार लगाएंगे, क्योंकि हम 2 बार लगाएंगे और एक बार इस छोटे लूप में और एक बार पूरे बड़े से लूप में लगाएंगे। इसमें भी लगा सकते हैं लेकिन बार बार लगाने कोई इसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर अपने को दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। सरल करने के लिए हमने बोला एक बार इसमें लगा दीजिए और एक बार इस पूरे में लगा दीजिए, बाहर 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 से पूरे में लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं कि लगाने से पहले एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो। मैंने बताया था जब कभी हम सर्कल में चलते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस माइनस आता है। क्या आता है, मतलब सिंबल देते हैं ना, प्लस माइनस। तो यहां पे आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, यहां पे देखो, यहां पे इस वाले में, तो यहां करंट ऐसे जा रही है तो ये वाला प्लस, ये माइनस, फिर यहां करंट आ रही थी तो ये वाला प्लस, ये माइनस, फिर यहां से यहां करंट आ रही थी तो ये वाला प्लस, ये माइनस, यहां से यहां करंट जा रही थी तो ये वाला प्लस, ये माइनस, यहां से यहां करंट आ रही थी तो ये वाला प्लस, ये माइनस। किसी को प्लस माइनस देने में दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना। देखो मैं बताया था आपको, याद हो कि जब भी हम चल रहे होते तो प्लस माइनस, इसको प्लस बोला तो इसको माइनस, इसको प्लस बोला तो इसको माइनस, फिर इसको प्लस बोला तो इसको माइनस, फिर इसको प्लस बोला तो इसको माइनस, मतलब करंट की डायरेक्शन में चलते हुए प्लस माइनस डिनोट करते। यहां पे भी करंट यहां से निकल रही थी तो इसको प्लस और इसको माइनस। तो भैया आपने ये भी बता दिया। अब चलिए हम लगाते हैं इन लूप। किस लूप की बात कर रहे हैं अपन, इन लूप ए बी डी ए। किस लूप में, ए बी डी ए लूप में। नहीं आ रहा समझ में, अरे बोलो ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले व्हीट स्टोन ब्रिज रिवाइज कर लो। व्हीट स्टोन ब्रिज तुम्हें रिवाइज नहीं है, डेरिवेशन, इसलिए नहीं आ रहा होगा समझ में। वैसे इजी बता रहा हूं मैं, इजी तरीके से। इस लूप को ले लो आप, करंट को बांटना सीख गए, इस लूप को ले लो। इस लूप को लोगे तो चलो केवीएल लगाना चालू करते हैं। इसको आप जीरो मान लो, मैंने सिखाया था ना, किसी एक पॉइंट को आप जीरो मान लोगे तो इसको जीरो मान लो। इसका जीरो है तो कूदा, यहां से ये बंदा कूदा, पीछे मुड़ के देखा तो माइनस, क्या दिखा, कूदा, पीछे मुड़ के देखा तो माइनस, और माइनस तो माइनस सिंबल लग जाएगा। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, क्या लगाना है, केवीएल लगाना है, यानी वोल्टेज की वैल्यू लिखना पड़ेगा। और V इज इक्वल टू क्या होता है, ओम लॉ के नियम के अनुसार IR। तो करंट इसमें I1 जा रही थी तो I1 लिख दिया, और R की वैल्यू 10 है तो ये 10 लिख दिया। ये इस पार्ट का हो गया। फिर यहां से आ रहे हैं प्लस माइनस, यहां माइनस दिखा, कूदा, पीछे मुड़ के देखा तो माइनस दिखा, तो यहां से हमारे पास 5 इंटू करंट कितनी जा रही थी उसमें, 2I1 माइनस I। यहां तक आगे समझ में। फिर अब यहां पे आ जाओ, आप यहां पहुंच गए, आप फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, कूदा, पीछे मुड़ के देखा, प्लस दिखा, तो प्लस I इसमें करंट कितनी जा रही है, I माइनस I1 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां से 5 रख दीजिए, इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आएगा हमारे पास, देखो सॉल्व करो इसको, 10 हो गया और माइनस 5 टू जा 10, I1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5I, फिर यहां से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5I माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0, 5I 10I, और I1 में देखो कितना हो गया, ये सब माइनस माइनस के हैं, तो ये से हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 25I1 और प्लस 10I, तो यहां से इसको इधर भेज दिया हमने, तो 10I बराबर आ गया 25I1, तो I1 की यहां से वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10I बाय 25, 10I बाय 25। इसको और छोटा थोड़ा कर लो, 10I बाय 25 को काट देते हैं ऊपर नीचे, तो 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है अपने पास, I1 की, ये I है।
तो I1 की वैल्यू हमने निकाल लिया। कैसे निकाला भैया? इस लूप में हमने क्या लगा दिया, इस लूप में भैया आपने क्या लगा दिया है, KVL लगा दिया है। KVL लगाने के लिए प्लस माइनस, कूदा पीछे मुड़ के देखा, V इक्वल्स टू IR, इसमें भी V इक्वल्स टू IR, इसमें भी V इक्वल्स टू IR। अब भैया आपने क्या बताया है था, आपने जब डेरिवेशन कराना सिखाया था हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो आपने सिखाया था कि इस लूप में लगाना है एक बार और फिर एक बार इस लूप में लगाना है। लेकिन जब अनबैलेंस्ड है तो देखो अभी हमने छोटे लूप में लगाया, अब बड़े लूप में लगाते हैं। बड़ा लूप को पहचानिए, तो बड़ा लूप कौन सा है? A B C E F। क्या है बड़ा लूप? A B C E F A। मतलब अपने करना क्या है, बड़े लूप का मतलब ये बाहर बाहर वाला, A फिर B फिर C फिर E फिर F फिर A। पहले हमने छोटे लूप पे लगाया था, अब बड़े लूप पे लगाएंगे जो बाहर बाहर से दिया हुआ है। और जब बड़े लूप पे लगाते हैं तो जीरो किसको माने? किसी को भी मान सकते हो जीरो, लेकिन ज्यादा सुटेबल क्या होता है कि आप जो वोल्टेज दिए रहते हैं ना उसके पहले वाले को जीरो मानो, जैसा कि हमने इसको जीरो माना। अब इसको जीरो माना, यहां से चलना चालू करो तो ये प्लस 10 वोल्ट है, तो प्लस 10 वोल्ट आ गया। फिर माइनस इसमें IR लगा देंगे, वोल्ट लिखते हैं ना अपन, आई कितना दिया हुआ है इसमें, आई ही है। और ए के बाद फिर इधर जा रहे हैं बी तरफ, तो फिर माइनस माइनस हमारे पास I1 इंटू 10। फिर बी से सी की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 इंटू I माइनस I1। माइनस क्यों लिखने समझ में आ रहा है ना, कूदा पीछे मुड़ के देखा तो माइनस दिखा, इसमें भी कूदा पीछे मुड़ के देखा तो माइनस मिला। फिर सी के पास पहुंच गए, सी के पास पहुंच गए तो यहां फिर से जीरो मिल गया हमें, तो बराबर जीरो। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10 माइनस 10I माइनस 10I1, इसे ओपन कर दीजिए तो 5I माइनस माइनस प्लस 5I1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास I1 ये हो गया, I1 ये हो गया, तो इससे हमारे पास 5I1 आ जाएगा। और ये 10I है और ये I है, तो हमारे पास -15I, और यहां जीरो था, जीरो, और बराबर ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 वोल्ट था, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10। अब I1 की वैल्यू हमने पहले वाले इस लूप का इस्तेमाल करके निकाले थे 2/5I, तो I1 की जगह लिख दीजिए आप 2/5I माइनस 15I इज इक्वल्स टू -10। यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2I माइनस 15I बराबर आ जाएगा हमारे पास -10। अब यहां पे आप देखिए, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यहां पे हमारे पास कितना हो गया, इसका हमने लिखा प्लस से 10, और फिर इसमें हमने लिखा कूदा पीछे मुड़ के देखा 10I, फिर ए के पास पहुंचे, फिर कूदा पीछे मुड़ के देखा तो माइनस दिखा, तो -10I1। फिर इसके बाद हमने यहां पे क्या देखा, -5I माइनस I1, फिर यहां पे जीरो कर दिया, 10 ये आ गया, 10I आ गया और 10I1 आ गया, इससे किया हमने तो ये आ गया। फिर आपने क्या किया, I1 और इसको किया, तो अच्छा ये गड़बड़ है थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखो -10 I1 में से यदि आप प्लस 5I1 को कटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 5I1 माइनस वाला, तो यहाँ माइनस वाला आ जाएगा, तो ये भी माइनस में होगा। तो हमारे पास यहाँ से I की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, I की जो वैल्यू आएगी, आप यहां सॉल्व कर लीजिए, आपके पास I की जो वैल्यू आएगी यहां से 17I माइनस बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर साइड, तो हमारे पास I बराबर आएगा 10/17, यानी 10/17 जो है वो I की वैल्यू है। यानी ओवरऑल जो करंट यहां से जा रही है वो कितनी है, 10/17। अब चलिए सभी लूपों में निकाल, सभी जो हमारे पास वो थी उसमें ब्रांचें हैं, उन ब्रांचों में क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। I1 की जो वैल्यू आई थी, I1 की जो वैल्यू आई थी वो 2/5I आई थी, और जो I की वैल्यू आई है हमारे पास वो 10/17 आई है। तो इस I की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी। पुट कर दीजिए I की वैल्यू 10/17, तो 5 2 10, यानी हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 4/17 एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। यानी I1 कौन सी करंट है, जो AB ब्रांच में बह रही थी और DC ब्रांच में बह रही थी, तो अपन बोल सकते हैं कि AB ब्रांच की जो करंट है और जो DC ब्रांच की करंट है वो 4/17 एम्पियर होगी। फिर जो हमारे पास BD ब्रांच में बह रही है करंट, BD ब्रांच में वो 2I1 माइनस I थी, तो I BD ब्रांच में जो करंट हो जाएगी वो 2I1 माइनस I1 की जो करंट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास, देखो I1 की वैल्यू कितनी है, 4/17, तो 2 × 4/17 माइनस I की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 10/17, तो यहां से हमारे पास 4 2 8, और 8 में से यदि हम 10 चला गया तो -2/17 ये एम्पियर। फिर
अब इस वाले में निकाल लो, आप इस वाले में निकाल लो, BC में जो करंट बह रही है, तो BC में जो करंट बह रही होगी वही करंट AD में बह रही है, वही करंट किस में बह रही है दोस्तों, AD में बह रही है, और I माइनस I1 के बराबर बह रही है। तो I की वैल्यू कितनी है, 10/17, और I1 की वैल्यू कितनी है, 4/17, तो यहां से हमारे पास 6/17 एम्पियर। ये हमारे पास इस और इस ब्रांच में करंट आ गई। अब तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि BD में करंट जो है वो माइनस में आ रही है। माइनस में आने का मतलब हो गया कि यदि आपने डायरेक्शन नीचे साइड माना है तो वो गलत है, डायरेक्शन नीचे साइड करंट की नहीं होगी, मतलब करंट जो है वो ऊपर साइड जाने की कोशिश कर रहा होगा। बात वो चीज अलग होगी, चलिए ठीक है ना। यह तो अपने सभी ब्रांचों में हमने करंट निकालना सीख लिया। सिंपल में इस याद रखना, इस वाले लूप में एक बार लगाएंगे KVL और फिर एक बार बड़े लूप में KVL लगाएंगे। अभी ये सवाल इजी इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ 10 था और यहाँ भी 10 था, यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था, तो जो करंट इससे गुजर रही थी वो यहां से गुजर गई, जो करंट यहां से गुजर रही थी वो करंट यहां से गुजर गई। सपोज कीजिए कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो करना क्या होगा आपको, यहां से I1 गुजार देंगे, करंट गुजार दीजिए आप यहां से I1, और यहां से I माइनस I1। फिर यहां से आप क्या करेंगे, जब यहां से I1 जा रही थी तो यहां से आपने क्या, यहां से आप यहां से आपके कुछ गुजरेगी करंट और कुछ यहां से करंट गुजरेगी, तो सबको अलग अलग डाटा ले लेना, I2 ले लेना, किसी को I3 ले लेना, ऐसे करके अलग अलग डाटा लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी, उनको आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जनरली इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू लवर्स, लेट्स विजय, मिलते हैं फिर कभी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा।